भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ 28 सितंबर से होगा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर उनका पिंडदान, कर्म, तर्पण और दान आदि करते हैं, ताकि उनकी आत्मा तृप्त होकर लौटे। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सकें। गया में क्यों करते हैं पिंडदान? पितृपक्ष में वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन गया, बिहार में पिंडदान का अलग अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया में होने वाले पिंडदान का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि गया में भगवान राम और सीता ने पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि इस स्थान पर पितृपक्ष में पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहां पर पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया की इसी महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहां पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। बालू से क्यों करते हैं पिंडदान? गया में बालू से पिंडदान किया जाता है, जिसका वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है। इसके मुताबिक वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए गया गए थे। इसके बाद भगवान श्री राम श्राद्ध के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकल रहा है। इसी दौरान माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए। दशरथ जी की आत्मा ने उनसे पिंडदान के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर दशरथ जी महाराज का फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। इसके बाद दशरथ जी की आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई। मान्यता है कि तब से ही गया में बालू से पिंडदान करने की परंपरा की है।